पंख वाली गोरी चुड़ैल। तेज बारिश हो रही थी। आकाश खेत में काम कर रहा था कि तभी एक अजीब सी हैरान कर देने वाली घटना घटती है। सफेद सफेद पंखों वाली एक गोरी लड़की आसमान से उड़ते हुए जमीन पर आती है और कुछ देर तक बारिश में नहाने का मजा लेती है, मगर फिर एकाएक खूंखार चुड़ैल का रूप ले लेती है। अरे रे भाई, ये क्या भला है? मैंने तो सोचा था कि आसमान से कोई परी उतरी है, पर ये तो चुड़ैल निकली। आकाश ये कह रहा होता है कि तभी चुड़ैल खेतों में काम कर रहे एक आदमी के सामने जा खड़ी होती है। अरे रे, चुड़ैल! हाँ, मैं चुड़ैल हूँ। मुझे कहीं नहीं चलना, मुझे छोड़ दो चुड़ैल। बद्री की ये बात सुनकर चुड़ैल हंसने लगती है। अगर तुझे छोड़ दूंगी तो मेरी दावत का क्या होगा? तुझे तो चलना ही होगा। चल, बन जा मेमना। चुड़ैल ये कहते ही बद्री एकाएक सफेद मैम में बदल जाता है और चुड़ैल उसे अपनी गोद में उठा लेती है। एक और जीव मिल गया। एक और जीव। ये कहकर चुड़ैल फिर सफेद पंखों वाली गोरी लड़की में बदल जाती है और फिर मेमने को लेकर ऊंची पहाड़ी की तरफ उड़ जाती है। उड़ते हुए चुड़ैल बहुत ही भयंकर आवाज निकालती है। काऊ 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 काऊ। चुड़ैल का ऐसा भयंकर करतब देखकर आकाश के तो जैसे प्राण ही निकल जाते हैं। भगवान का शुक्र है मैं बच गया, वरना आज मैं इस चुड़ैल के हाथों मेमना बन गया होता। ये कहकर आकाश गांव की तरफ भाग लेता है और चुड़ैल के डर से बद्री के साथ घटी घटना का किसी को नहीं बताता। वो सोचता है, मैं चुड़ैल की बात किसी को नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर चुड़ैल नाराज हुई तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। ये सोचकर आकाश तो चुप्पी साध लेता है, मगर बद्री के परिवार में मातम सा छा जाता है। उसकी पत्नी आशा का रो रो कर बुरा हाल हुआ जाता है। पता नहीं खेतों से कहाँ अचानक गायब हो गया। 4 दिन से ढूंढ रही हूँ, कहीं पता नहीं चल रहा उनका। अगर ऐसी बात है तो पुलिस में रपट क्यों नहीं लिखाती? अब तो पुलिस बद्री को ढूंढ सकती है बहू। हार कर बद्री की पत्नी पुलिस में रिपोर्ट करा देती है, मगर पुलिस भी बद्री को ढूंढ नहीं पाता। साहिब, हमारे पति का कुछ पता चला क्या? नहीं चला, पर तुम निराश मत होना, हम कोशिश कर रहे हैं। कुछ दिन बाद सफेद पंखों वाली वही चुड़ैल फिर दिखाई देती है। उस दिन चुड़ैल उड़ते हुए आकाश के सिर के ऊपर से गुजरती है, मगर हैरानी की बात ये होती है कि चुड़ैल उसे कुछ नहीं कहती। कमाल, चुड़ैल मेरे सिर के ऊपर से गुजरती गई और मैं उसे दिखाई ही नहीं दिया। एक दिन गांव के मैदान में कुछ बालक खेल रहे थे कि तभी सफेद पंखों वाली गोरी चुड़ैल आसमान से चक्कर काटते हुए आती है और सब बच्चों को मेमने बनाकर उड़ा ले जाती है। आज तो कई कई मेमने हाथ लग गए। सफेद गोरी चुड़ैल के सफेद सफेद मेमने। इस घटना के बाद गांव में हड़कंप मच जाती है। गांव से रोज रोज ही लोग गायब होने लगते हैं। पुलिस के भी कुछ हाथ नहीं आता। गांव का मुखिया गजेंद्र चिंतित हो उठता है। मेरा पोता खेलने गया था, पता नहीं कहाँ गायब हो गया। मुखिया जी, अब तो गांव से रोज ही कोई ना कोई गायब हो रहा है, पर लोगों को इस तरह गायब कौन कर रहा है? पुलिस भी कुछ नहीं कर पा रही है।
मुखिया ये कह रहा होता है कि तभी शर्वती वहां आ जाती है। मुखिया जी, ये बात तो हम सबके लिए रहस्य हो सकती है, मगर पुराने मंदिर वाली जगमती ताई के लिए कभी रहस्य नहीं हो सकती। तुम ये क्या कह रही हो भाभी? मैं सही कह रही हूँ मुखिया जी। जगमती ताई पहुंची हुई तांत्रिक है। वो इस राज से जरूर पर्दा उठा सकती है। एक बार उसके पास चलकर तो देखो। शर्बती की बात मुखिया और अन्य गांव वालों को पसंद आती है और वे सब पुराने मंदिर की तरफ चल देते हैं। गांव वाले जैसे ही पुराने मंदिर में कदम रखते हैं, जगमती ताई प्रेतनी की तरह नाचते हुए चीखने लगती है। गांव खाली हो जाएगा, तुम सब गायब हो जाओगे। जगमती ताई के ये बोल सुनकर गांव वाले तो जैसे सहम ही जाते हैं। मुखिया आगे बढ़कर कहता है, तुम ये क्या कह रही हो ताई? ताई, ये सब कौन कर रहा है? ये सुनकर जगमती ताई कुछ देर के लिए खामोश हो जाती है और गांव को नजरें घुमा घुमा कर देखने लगती है, मानो उनमें किसी को ढूंढ रही हो। फिर एकाएक जोश में भरकर कहती है, ये सब कौन कर रहा है? कौन कर रहा है ये सब? मुझसे क्यों पूछते हो? तो फिर किससे पूछे ताई? आकाश से पूछो। आकाश से पूछो ये सब कौन कर रहा है, क्योंकि आकाश उसे जानता है। आकाश का नाम सुनकर मुखिया सहित सब गांव वाले हैरान रह जाते हैं। अभी के अभी आकाश को पुराने मंदिर में लेकर आओ। मुखिया के कहते ही कुछ गांव वाले आकाश को ले आते हैं और जगमती ताई उसे देखते ही कहती है, इन गांव वालों को बताओ आकाश कि गांव से लोग कैसे गायब हो रहे हैं। जगमती ताई के ये कहने पर आकाश घबरा जाता है और चुड़ैल का सच बताने के लिए मजबूर हो जाता है। ये सब सफेद पंखों वाली एक चुड़ैल कर रही है। वो आसमान से आती है और लोगों को सफेद रंग के मेमनों में बदलकर अपने साथ ऊंची पहाड़ी की तरफ उड़ा कर ले जाती है। ये सुनकर तो गांव वालों के पैरों तले से जमीन ही खिसक जाती है। वे सब अवाक रह जाते हैं। क्या कहा? चुड़ैल? हमारे गांव में चुड़ैल? फिर आकाश गांव वालों को चुड़ैल के बारे में सारी बातें बता देता है। उसकी बात सुनकर मुखिया कहता है, पर चुड़ैल ने आकाश को क्यों छोड़ दिया ताई? उसने इसको मेमना क्यों नहीं बनाया? ये सुनकर जगमती ताई हंसने लगती है और एक और राज से पर्दा उठाती है। चुड़ैल आकाश के लिए ही तो ये सब कर रही है। ये सुनकर आकाश भी हैरान रह जाता है। तुम्हें क्या कह रही हो ताई? भला मेरा चुड़ैल से क्या नाता? तेरा उस चुड़ैल से बड़ा गहरा नाता है। पिछले जन्म में तुम दोनों एक दूसरे पर जान देते थे। तुम रघु थे और वो चुड़ैल तुम्हारी मुन्नी थी। तुम एक सपेरे थे और मुन्नी एक सपेरीन। एक दिन तुम दोनों जंगल से जा रहे थे। तो फिर क्या हुआ भाई? अचानक से एक शैतान की नजर मुन्नी पर पड़ी तो वो मुन्नी पर मंत्र मुग्ध हो उठा। वाह, कैसी रूपवती लड़की है! इसे तो मैं अपनी पत्नी बनाऊंगा। ये कहकर शैतान अपनी शैतानी शक्ति से रघु को आग में जला देता है। मुन्नी, मुझे बचाओ मुन्नी! मुन्नी तो अब शैतानी हुई। ये शैतान तुझे क्या बचाएगी? ये कहकर शैतान अपनी शक्ति से मुन्नी को एक शैतानी औरत में बदल देता है। फिर सालों का समय बीत जाता है और एक दिन शैतान का अंतिम समय आ जाता है और उसी समय मुन्नी को रघु की याद हो आती है। मुन्नी शैतान से कहती है, क्या मैं कभी अपने रघु से मिल पाऊंगी या नहीं? तुम अपने अगले जन्म में पंखों वाली गोरी चुड़ैल बनोगी, तब तुम रघु को पहचान सकोगी। पर मैं तो उसे पाना चाहती हूँ।
उसे पाने के लिए तुझे उसके गांव के 51 लोगों को सफेद मेमनों में बदलकर 51 शैतानों को उनकी दावत देनी होगी। अगर तुम ऐसा कर पाई तो उसे पाने में अवश्य सफल होगी। हा 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 हा। ये कहकर शैतान मर जाता है। ये कहानी सुनकर मुखिया और गांव वाले असमंजस में पड़ जाते हैं। मुखिया कहता है, तो क्या किया जाए ताई? हम गांव वालों को किसी तरह उस चुड़ैल से बचाओ। तुम सब घबराओ नहीं, मैं उस चुड़ैल का अंत कर दूंगी। फिर हमारे लोगों का क्या होगा? वे सब फिर से आदमी बन जाएंगे। ये कहकर जगमती ताई एक थैली में अपने धुने की राख भरकर आकाश को देते हुए कहती है, आकाश, चुड़ैल तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचा सकती, इसीलिए तुम पहाड़ी पर जाओ और ये भस्म उस पर छिड़क कर उसकी आत्मा को शांति और गांव वालों को जीवन दान दो। आकाश हिम्मत करके जगमती ताई का आदेश निभाता है। वो चुड़ैल पर जैसे ही भस्म डालता है, उसकी आत्मा को मोक्ष मिल जाता है और सभी गांव वाले मेमनों से फिर पहले जैसे इंसानों में बदल जाते हैं। Like, comment, and subscribe.